नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बालू माथ की खबर से, जहां पुलिस ने फाइनेंस कंपनी को झांसा देकर पैसा गबन करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे कैसे मवेशियों को झारखंड से पश्चिम बंगाल ले जाते हुए पकड़े गए मवेशी तस्कर। इसी के साथ रुख करेंगे खगड़िया की ओर और जानेंगे कैसे सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की हुई मौत। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बालूमाथ थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी को झांसा देकर पैसा गबन करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत प्रिंस कुमार सिन्हा उम्र 25 वर्ष ग्राम इचाक थाना गिद्धौर जिला चतरा के द्वारा बालूमाथ थाने में अक्टूबर माह में लिखित आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बालूमाथ प्रखंड के चेतांग पंचायत के सिमरसोत ग्राम से इसी वर्ष 25 अक्टूबर के शाम लोगों से कंपनी का कलेक्शन का पैसा लेकर बालूमाथ की ओर आ रहा था कि इसी दौरान सिमरसोत ग्राम के पुल के समीप दो अज्ञात लोगों द्वारा बंदूक का भय दिखाकर मोबाइल और रुपए लूट लिए गए। जिसके बाद थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश पर थाने के पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम कुमार निषाद के द्वारा एक टीम गठित करके मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जारी प्रिंस कुमार सिन्हा के द्वारा 25/10/2022 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी लूट को लेकर। वस्तुतः लूट नहीं हुई थी, बल्कि इन्होंने मनगढ़ंत झूठ तरीके से कंपनी के पैसे को गबन करने के लिए यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में सारी बातें सच आ गई कि वादी स्वयं लुटेरा था और कंपनी के पैसे को स्वयं गबन किया है। लूट में जो मोबाइल था, जो इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मोबाइल लुटाया उस मोबाइल की बरामदगी हुई है। अनुसंधान जारी है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। झारखंड से पश्चिम बंगाल मवेशी तस्कर धड़ल्ले से रात के अंधेरे में जारी है। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले से पश्चिम बंगाल में एकदम लगा हुआ है। झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने के क्रम में रानीश्वर ब्लॉक के दुगली गांव के गोपीनाथ मंडल के घर में धक्का मारा, जिससे बाल बच्चे और घर के आदमी बचे और पुलिस को चकमा देना उन्हें महंगा पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि झारखंड से पश्चिम बंगाल मवेशी लदा लगभग ट्रक प्रतिदिन चलता है। आज दुर्घटना की खबर पाने के पश्चात पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा के पहल पर गोविंदपुर पंचायत के दुगली से ग्रामीणों द्वारा जब्त किया गया है। पशुधन से लदा 2 ट्रकों को कब्जे में कर लिया गया है। रानीश्वर थाना प्रभारी छोटन महतो दोनों ट्रक को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मवेशी लदा एक ट्रक भागने में सक्षम हो गया है। जानकारी मिलते ही दुमका SDPO नुरमस्तका और इंस्पेक्टर वाकर हुसैन रानीश्वर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी का जायजा लिया। 7 तारीख को संदीप मंडल मुफस्सिल थाना क्षेत्र पाकुड़ के रहने वाले हैं, जो बंधन बैंक का रुपया कनेक्शन करके रानेश्वर थाना क्षेत्र की तरफ बढ़े थे। तभी रानेश्वर थाना क्षेत्र में कूड़ा पोखर एक जगह है, वहीं पे 4 अपराधकर्मी 2 मोटरसाइकिल के साथ आए और उनके साथ छीनते की घटना की और उनके साथ जो भी सामान थे, काला रंग का बैग था, सैमसंग था, फिंगर लगाने वाला मॉर्फिन मशीन था, स्टेपलर था, कुछ फोन था, पर्स था, उसमें से करीब 4,500 रुपया था, वो लोग उनसे छीन लिए थे। उसी के आलोक में कांड दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कल ही जीतू फिजावे और जुनेद अंसारी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कल्लू उर्फ शमीम अंसारी और एक अबुल अंसारी है, इन दोनों का भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इसके साथ ही शेष 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जल्द इसकी गिरफ्तारी करके उन लोगों को भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक मकसूद आलम है और दूसरा राजेश उर्फ रिजवान अंसारी है। इन लोग पहले से भी इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है और इन लोग की छापामारी लगातार चल रही है ना। लूट की घटना को जो भी अंजाम दिए थे उसमें टीम बना करके हम लोग त्वरित कार्रवाई की है। सर, प्रत्येक दिन जो यहाँ मवेशी का गाड़ी मतलब ये हो रहा है, पार हो रहा है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं सर? प्रत्येक दिन की तो जानकारी नहीं, लेकिन जब जानकारी हो रही थी हम लोग बीच बीच में कार्रवाई करते हैं और केस भी हुआ है, पहले भी केस हुआ है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आज भी है तो उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। कितने गाड़ी पकड़े गए हैं सर? 1 गाड़ी, 2 ट्रक।
दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक बालक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घर के सामने सड़क किनारे खेल रहे बालक को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिसके कारण हादसा हो गया। घटना शुक्रवार दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार अलौली थाना क्षेत्र के हथवन पंचायत के गड़बन्नी गाँव निवासी पप्पू यादव का 3 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुखिया ने बताया कि घर के सामने सड़क किनारे अंकुश खेल रहा था। उसी दौरान गांव की तरफ से तेज रफ्तार से अनियंत्रित ट्रक मोराकाही गांव की तरफ जा रहा था। सड़क किनारे खेल रहे अंकुश पिछले चक्का की चपेट में आ गया, जिसके कारण अंकुश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी 112 नंबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रीसू की रिपोर्ट। मथुरा जनपद में जीएसटी विभाग की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे एवं छापे की कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी विभाग की टीम द्वारा आज शहर के बाजार में कुछ व्यापारियों के यहां सर्वे करने पहुंची कि आनन फानन में अचानक कस्बा गोवर्धन इलाके का बाजार बंद हो गया। जीएसटी की टीम द्वारा सर्वे की जाने के लिए व्यापारियों की फर्म की तलाश की जा रही थी कि इसकी भनक लगते ही आनन फानन में धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिराकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को बताया गया कि यह सिर्फ कुछ दुकानों का सर्वे किया जाना है, लेकिन व्यापारियों में मचे हड़कंप के चलते बाजार नहीं खुल सका। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार बाजार कस्बा पूरी तरह से बंद है और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। मथुरा में जीएसटी की टीम द्वारा लगातार किए जा रहे छापे एवं सर्वे की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा महानगर के सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है, उल्टी सीधी झूठी अफवाहों में आकर अपने कारोबारों को बंद ना करें, प्रतिष्ठानों को बंद ना करें। जीएसटी विभाग के जो यहाँ के मथुरा जनपद के प्रमुख अधिकारी हैं, VK सोनी जी, जॉइंट कमिश्नर, उनसे मेरी जो है बातचीत हुई है आज दोपहर भी। कल भी मेरी जो अधिकारी गणों से बातचीत हुई थी। अधिकारियों का कहना यह है कि 300 मथुरा जनपद के 300 जो व्यापारी हैं, या तो वो फर्जी जीएसटी नंबर लेकर या वो जो है भारी जो है राजस्व की जो है हानि करके अपने व्यापार को कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मुखबिरी करवाकर हम लोगों ने जो है तथ्य जुटाए हैं और केवल ऐसे 300 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ही हम लोगों की सर्वे की जो है ये कार्रवाई सरकार के निर्देश पर कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी व्यापारी के यहाँ हमारा जाने की कहीं दूर दूर तक कोई मंशा नहीं है। सोनी जी का मुझसे ये भी कहना था कि यदि मेरे टीम के द्वारा किसी भी व्यापारी के उत्पीड़न की या किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम की व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को कोई सूचना मिले या किसी अन्य व्यक्ति को मिले तो तुरंत मुझे अवगत कराएं। व्यापारी का उत्पीड़न करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। तो मेरा इसलिए व्यापारियों से कहना है उल्टी सीधी अफवाहों पर ध्यान ना देकर तो कुछ तब अपने को चमकाने को झूठी अफवाहें फैलाकर व्यापारियों की जो है सस्ती जो लोकप्रियता प्राप्त करना चाहती हैं। तो हम व्यापारी सावधान रहें, अपने व्यापारों में अपना ध्यान लगाना सालक का ऊपर है। किसी भी विभाग के द्वारा यदि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अपने व्यापारी के साथ है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। व्यापारी नेक भी जो है चिंता ना करें, पूरा व्यापारी समाज उनके साथ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मुजफ्फर जिले के बंदरा प्रखंड के हत्ता पंचायत में शुक्रवार की शाम कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कचरा संग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बंदरा बीडीओ प्रशांत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कचरा ले जाने वाले हाथ रिक्शा तथा ई रिक्शा को रवाना किया। इस दौरान बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि कचरा संग्रहण के लिए वार्डों में हाथ रिक्शा तथा पंचायत स्तर पर ई रिक्शा लगाए गए हैं। यहाँ आज इसकी शुरुआत की गई है। सभी घरों में कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन बांटने के भी निर्देश दिए गए हैं। मासिक शुल्क भी इस सुविधा के लिए लोगों को देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान वार्ड सदस्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज कचरा प्रबंधन का बैठक हुआ था। आज से चालू हो गया कचरा के लिए। आज रैली निकाली गई जी। वीडियो साहब हरी झंडी दिखाए जी। क्या क्या हुआ इसमें रैली में? वो सूखा कचरा के बारे में बात बतला रहे हैं वीडियो साहब।
आप शिक्षा के लिए हम थे, अब वीडियो साहब सब मिलजुल के किए थे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है रिंकू देवी, हत्था पंचायत का मुखिया। सर क्या कार्यक्रम था आज? आज हत्था पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें हर एक घर में 2 तरह का डस्टबिन, हरा और नीला दिया जा रहा है घरों में, और उसमें सूखे कचरे को नीला में और हरे जो गीले कचरे को हरे में डाला जाएगा और घर घर से स्वच्छताग्रहियों के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। पुनः उसे WPU जहां एकत्रित करके रखा जाएगा और वहां छटाई करने के बाद उसको खाद के रूप में बनाया जाएगा, और जो नीला कचरा है और जैविक कचरा है उसका प्रोसेसिंग करके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग मुख्य सड़क के पंकरी बरवाडीह मेगालित स्थल के समीप सुबह लगभग 4:30 बजे छर्री लदा हाईवे वाहन ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची मोटरसाइकिल व हाईवे में आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार जिंदा जल गया, वहीं मोटरसाइकिल व हाईवे धू कर जल रही थी। घटना का पता चलने पर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने बताया कि उस समय दोनों वाहनों में लगी आग भयावह आग की लपटें ऊपर बिजली के तारों तक पहुंच गई थी। शव पूरी तरह जल चुका था। मोटरसाइकिल भी आधी से अधिक जल चुकी थी। वहीं NTPC और त्रिवेणी सैनिक की दमकल गाड़ियां घटनास्थल पहुंची और दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता मिली। घटनास्थल पर बड़कागांव इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे। साथ में प्रखंड विकास अधिकारी बड़कागांव जितेंद्र कुमार पांडे ने स्थिति का जायजा लिया और शव की उठाने की प्रक्रिया की। देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। पूरा बॉडी जल गया, आग लग गया। हाईवा के चपेट में यहाँ के बरवाडीह के एक व्यक्ति मतलब काफ़ी स्पीड से हाईवा चल रहा था। तो हाईवा तो कोई एक व्यक्ति का है, हजारीबाग के ही रहने वाले हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो पुलिस यहाँ पे आई है, उस पर अपना तहकीकात करके उसमें करेगी। और जो सरकार की तरफ से जो 4 लाख रुपए मिलता है रोड एक्सीडेंट पे, वो 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे BDO साहब ने सबको यहाँ पे आश्वस्त किए हैं उसके लिए। और जो कानूनी प्रक्रिया में जो MBI के तहत जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसमें भी जो प्रावधान है पैसा मिलने का वो किया जाएगा। हम अपनी तरफ से जो एक सहयोग कुछ करे हैं उनकी पत्नी के लिए हमने आश्वस्त किया है कि उनको कहीं भी रोज़गार लगाने का जिम्मेदारी मेरा है और उसको हम 1 हफ्ता के अंदर सुनिश्चित करेंगे। और इस परिवार के लिए हम खड़े हैं और कभी भी कोई दिक्कत होगा, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उनका भविष्य कैसे हो, मतलब उसको अंधकार में नहीं जाए उनका भविष्य, उसके लिए हम हर हाल में हमेशा इस परिवार से जुड़े रहेंगे। कंपनसेशन एक्ट है, इसका सेफ्टी मेजरमेंट के तहत उसमें कुछ एक्ट है, उसमें केस वगैरह करना पड़ता है। इससे जो उचित मुआवजा है वो दिलवाने का प्रयास किया। जो प्रखंड स्तर पे या लोकल लेवल पे जो इनका अपना ग्रीवांस होता है ये हम लोग पूरा करा देंगे। जैसे पेंशन आदि की व्यवस्था हम लोग करा देंगे। बाकी उनके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया है कि एक FIR वगैरह ये लोग लॉन्च करेंगे। उन्हीं के परिवार की तरफ से FIR किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो अभी उनका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाना जरूरी है, उसके बाद ही देखिए। ठीक है सर, धन्यवाद। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आगाज उपायुक्त अबू इमरान ने गुब्बारा उड़ाकर किया। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा परिचय प्राप्त किया। साथ ही स्वागत मान सिमरन डांस ग्रुप की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्थानीय ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है।
पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता में सफल होकर इन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। खेल आज के परिवेश में न सिर्फ शारीरिक विकास बल्कि अर्थोपार्जन का भी जरिया बन चुका है। खेल से अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक संतुलन की गुणों में अभिवृद्धि होती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए न सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का चतरा जिला में आज शुभारंभ किया जा रहा है और ऐसा है कि प्रतिभा जो है गांव में, देहात में, ग्रामीणों में, प्रखंड में, पंचायत में बहुत होती है। इसको चिन्हित करना का ये कार्य है, चिन्हित करके हम जिला स्तर पर लाए हैं। अब इनको जो है हम लोग और यहाँ पे भी जिसमें जो श्रेष्ठ लोग रहेंगे और जो ऐसे भी खेल रहे हैं उनको भी हतोत्साहित होने का नहीं है, उनको हम लोग प्रोत्साहन भी करेंगे राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार और हम लोग इनको चाहेंगे कि देश का, राज्य का नाम रोशन करें, जिला का। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से भू रैयतों और सीसीएल प्रबंधक के बीच चल रहा विवाद का पटाक्षेप हो गया है। सीसीएल पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय में टंडवा अंचल क्षेत्र अंतर्गत बिजैन गांव के विस्थापित ग्रामीणों और सीसीएल प्रबंधक के बीच बैठक कर वार्ता हुई। इस बैठक में कोयला खदान के विस्तारीकरण, विस्थापित रैयतों के लंबित नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास केंद्र में बुनियादी सुविधा बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद सीसीएल प्रबंधन ने विस्थापित ग्रामीणों से कोयला खदान के लिए विस्तारितकरण में सहयोग की अपील की। वहीं ग्रामीणों ने भी सहयोग को भरोसा देते हुए शेष बचे रैयतों को लंबित नौकरी व मुआवजा देने और पुनर्वास केंद्र में मूलभूत सुविधा बहाल करने की मांग की। बैठक में उपस्थित टंडवा अंचल के अंचलाधिकारी विजय कुमार दास ने बताया कि विजयन गांव के भू रैयतों का मुआवजा और नौकरी की मांग की है, जिस पर प्रबंधन ने आगे की कार्रवाई को भरोसा दिया है। सीसीएल के अधिकारियों ने जल्द ही रैयतों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। बैठक में पिपरवार क्षेत्र के जीएम सीबी सहाय, पीयूष संजय कुमार सहित विभागों के प्रमुख अधिकारी और स्थानीय विस्थापित ग्रामीण भी मौजूद रहे। आज जो है सो सीसीएल पिपरवार जीएम ऑफिस के सभागार में जो है सो त्रिपक्षीय ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ग्राम बिजैन के ग्रामीण उपस्थित थे, अशोका पिपरवार के जीएम साहब उपस्थित थे और अंचल अधिकारी टंडवा के रूप में हम उपस्थित हुए। तो इसमें जो है सो मुख्य रूप से बिजैन गांव का जो है सो शिफ्टिंग की बात हुई, जिसमें कि बिजैन जो पुराना बिजैन है उसको शिफ्ट किया जाना है नए बिजैन में। कुछ घर वहाँ बचे हुए हैं, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर जो है सो सामुदायिक भवन टाइप का मंदिर वगैरह है, तो उसको शिफ्ट किया जाना है दूसरे जगह में। उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस पर जो है सो ग्रामीणों से राय ली गई। इसके अलावा व्यक्तिगत इशू जो है सो कुछ रैयत का वहाँ पे है, तो उन पे भी बात हुई। जैसे मक्खल गंजू का जो है सो कुछ मुआवजा बाकी है उनका रहती ज़मीन का, तो मुआवजा के संदर्भ में जो है सो पहल किया गया। उसके बाद तूफान गंजू जो कि चौधरी गंजू के वंशज हैं, उनको नौकरी मुआवजा का लाभ नहीं मिल रहा है अभी वर्तमान इस समय में, तो उनको लाभ कैसे दिलाया जाए इस पे हम लोग बात किए। ठीक है, उसके बाद जो है सो उसके बाद जो है 8 कॉमन जो है सो ये क्या बोलते हैं शत्रुघ्न गंजू का जो है सो ओवर ऑथेंटिकेशन का मामला है, ओवर सत्यापन हो गया है। तो उसमें जो है सो शत्रुघ्न गंजू का डिमांड था कि वो ज़मीन मेरा है तो उसका सत्यापन किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग अंचल स्तर से काम कर रहे हैं। इस पे भी बात हुई। ठीक है, उसके अलावा जो है सो कुछ बकास्त ज़मीन है जिस पे जो है सो अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, इस पे भी जो है सो ध्यान आकृष्ट ग्रामीणों द्वारा कराया गया है, जिस पे हम लोग भी जो है सो विचार कर रहे हैं और ये सीसीएल प्रबंधन के स्तर पे किया जाना है मुआवजा और क्षतिपूर्ति का जो है सो। तो हमने जो है सो उनको जो है सो आग्रह किया कि इनका जो है सो क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। इसके अलावा पच्चू गंजू जी का जो है सो 6 एकड़ 76 डिसमिल भूमि का जो है सो मुआवजा नहीं मिला है और कुछ पेड़ जो इनका कट गया है उसका भी जो है सो सर्वे हुआ था, परंतु अभी तक भुगतान नहीं हुआ। इस पे भी बात की गई, तो इस पे भी सीसीएल प्रबंधन द्वारा कहा गया कि इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे मुआवजा मिलेगा। बस यही था।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मेदिनीनगर में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किशनपुर को प्रखंड बनाने को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी के लेटर पैड से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पलामू के मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी के लेटर पैड से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किशनपुर को प्रखंड बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया गया कि 1975 से किशनपुर को प्रखंड बनाने की मांग चल रही है। इसके बाद भी किशनपुर को प्रखंड नहीं बनाया गया है। वहीं नवायसपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि श्रेयों के बनेगी तो किशनपुर को प्रखंड बनाने का काम शुरू करूंगा, जिसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर जिला परिषद नंद कुमार पासवान, उप प्रमुख अमरीश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुदित शर्मा की अध्यक्षता में आज बयाना के पंचायत समिति सभाघर में पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों की जनसुनवाई करते हुए उन्हें राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जनसुनवाई के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों एवं उनकी वीरांगनाओं के अभियोगों की सुनवाई करते हुए उनका शीघ्र समाधान करने का भी भरोसा दिलाया। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष बलराम कांवर ने बताया कि इस दौरान सैनिकों को व पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के पहचान पत्र व सैनिक कैंटीन, स्मार्ट कार्ड आदि भी बनाए गए हैं एवं सशस्त्र सेना झंडा दिवस के स्टिकर भी वितरित किए गए और सैनिकों के एक आश्रित होकर विशेष परिस्थितियों में दी जाने वाली नौकरी की भी जानकारी दी गई है। इस शिविर में संघ के उपाध्यक्ष प्रेम सिंह, बैजेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह, राजवीर सिंह, अजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जय हिंद। मैं बलराम कांवर, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ बयाना। आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भरतपुर अधिकारी कर्नल मुदित शर्मा और उनकी टीम हमारे बयाना पंचायत समिति सभागार में शिविर का आयोजन किया गया था। उसके अंदर जो केंद्र की योजना और उनके बारे में जानकारी दी गई। दूसरा, जो झंडा दिवस के बारे में जो फ्लैग स्टिकर है उसको वितरित किया गया, सभी को लगाया गया। तीसरा, जो हमारी 1 अप्रैल 1999 से लेकर के जो 100% डिसेबिलिटी है सैनिक, उसको एक रिजर्वेशन मतलब एक नौकरी दी जाएगी उसकी जगह पर। दूसरा, जो हमारे सैनिक किसी हार्ट अटैक वगैरह किसी बीमारी के कारण अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसको रिजर्वेशन मतलब उसको नौकरी, बच्चे को नौकरी दी जाएगी। यह प्रावधान अभी लागू किया है और पहले नहीं था। तो ये एक अच्छी हमारे लिए खबर है और हम सब के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, जो भी जानकारी दी उनका सबका हमें अच्छा मैसेज है। जय हिंद। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।